जय हिंद, नमस्कार सभी को। कैसे हो आप सभी? तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल राइसिंग गुरुदेव ब्लॉग्स और एक और नई वीडियो में। तो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं एसएससी जीडी का जो प्रोसेस चल रहा है अभी फ़िलहाल, फिजिकल से लेके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह, इन सब के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो वीडियो में एंड तक जरूर बने रहना। और इसी वीडियो के माध्यम से मैं राजस्थान के 2-3 सेंटर हैं उनके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। बहुत से कमेंट आ रहे थे कि राजस्थान के जो सेंटर हैं इनके बारे में बता दो कि वहाँ पे कैसी क्या प्रक्रिया चल रही है, रोड पे रनिंग करवा रहे हैं, ग्राउंड में करवा रहे हैं, जो भी है मैं आप लोगों के साथ में पूरा शेयर करूँगा। और बाकी मेरे जितने भी भाई चैनल पर नए जुड़ रहे हैं, सारे भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपका अपना चैनल है, इसके रिगार्डिंग मैं आप लोगों को और भी महत्वपूर्ण अपडेट इसी चैनल के माध्यम से आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो भाई अगर हम रनिंग की बात करें तो मॉर्निंग के टाइम पे आप लोगों की एंट्री करवा दी जाती है 5 बजे, 5:30 बजे के आसपास। जैसे ही आपको अंदर ले जाया जाता है, एडमिट कार्ड और आपका आधार कार्ड जो है एंट्री गेट पे चेक किया जाता है। अंदर ले जाने के बाद में आपसे वहाँ पे एक फॉर्म भरवाया जाता है। उस फॉर्म के साथ में आपके कुछ डॉक्यूमेंट भी लगते हैं, वहाँ पे चेक कर लिए जाते हैं आपके डॉक्यूमेंट वगैरह भी। और फिर आपका मतलब चेस्ट नंबर आप लोगों को दिया जाता है। उसके बाद में हाइट, वेट, चेस्ट आप लोगों का आप करवाया जाता है। जैसे ये सब कंप्लीट होता है उसके बाद में आप लोगों को जो है रनिंग के लिए ले जाया जाता है। रनिंग कंप्लीट होने के बाद में पहली बात तो आप ये चीज़ देख लो कि भाई बहुत कम बंदे वहाँ पे अटेंडेंस हो रहे हैं, और अटेंडेंस देने के बावजूद वहाँ पे ना फैल भी बहुत ज़्यादा बंदे हो रहे हैं। यानी कि अगर 60 का बैच दौड़ रहा है तो उसके अंदर से आप लगा सकते हो 60% ही जो बंदे हैं रनिंग क्वालिफाई कर पा रहे हैं। तो यानी कि रेशियो बहुत कम है। और इसका सीधा इफेक्ट पड़ेगा आप लोगों की कट ऑफ के ऊपर। पहले ये कहते थे ना कि कट ऑफ इतना नंबर बढ़ेगी, इतना नंबर बढ़ेगी। अब आप देख लेना कट ऑफ के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है इस चीज़ का। तो जैसे ही रनिंग कंप्लीट होती है, आप लोगों की रनिंग कंप्लीट होने के बाद में फिर आप लोगों को थोड़ी देर रेस्ट दिया जाता है। रेस्ट देने के बाद में फिर आप लोगों से फॉर्म फिल करवाया जाता है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए ले जाया जाता है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में आप लोगों को फॉर्म फिल करना होगा, वही जो पहले किया था। और आप लोगों का जो जनरल वाले बंदे हैं उनका डोमिसाइल और कास्ट, सॉरी, आपके जो क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट है वो चाहिए। अगर आपने 12th पर रखा है तो 12th के, या 10th तो मतलब सबके पास होता ही है 10th का तो, क्योंकि 10th के अलावा फॉर्म नहीं भर सकते। और 12th जिसने भर रखा है उसको 12th का भी चाहिए, जिसने ग्रेजुएशन भर रखा है उसको ग्रेजुएशन का चाहिए। लेकिन ग्रेजुएशन फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों का चाहिए वहाँ पे। तो ये चीज़ें हो गई सर्टिफिकेट्स की। बाकी आपका आधार कार्ड होना चाहिए। आधार कार्ड में अगर कुछ आपको लगता है कि इसके अंदर कोई मिस्टेक है तो आप अपना ड्राइविंग लाइसेंस ले जा सकते हो, अपना पैन कार्ड ले जा सकते हो, वोटर आईडी ले जा सकते हो। ये सब चीज़ें आप लोग ले जा सकते हो। और फोटो चाहिए साथ में 4। जनरल वालों के लिए नॉर्मली यही चाहिए। अब बात करता हूँ मैं जैसे ही आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट होता है फिर आपको उसी दिन, ज़्यादातर सेंटरों में क्या है कि कुछ सेंटर ही ऐसे हैं जहाँ पे उस दिन मेडिकल की प्रक्रिया नहीं चल रही है। बाकी बहुत से सेंटरों में उसी दिन जो है मेडिकल के लिए वहाँ गाड़ी में बैठा के ले जाया जाता है। और आपका फर्स्ट में यूरिन टेस्ट होता है, चेस्ट का एक्सरा करवाया जाता है और ब्लड टेस्ट होगा। ये 3 चीज़ें फर्स्ट डे हो रही है। फिर सेकंड डे जब इनकी रिपोर्ट वगैरह आ जाती है तब आपका आगे का प्रोसेस स्टार्ट होता है। और मेडिकल की अगर मैं बात करूँ तो मेडिकल में ना ये मान सकते हो जैसे कि 30 बंदे एक दिन के फिट हुए ना रनिंग के अंदर, 30 बंदों को अगर ले जाया जा रहा है तो पहले तो बहुत से ज़्यादा सेंटरों में ना करीब 17 बंदे, 18 बंदे, 20 बंदे तक फिट हो रहे थे। लेकिन अब धीरे धीरे उनका रेशियो कम होता जा रहा है। अभी पॉइंट ज़्यादा को मिलना स्टार्ट हो रहे हैं। अब इसका रीजन, मेनली रीजन आपको सबसे ज़्यादा जो पॉइंट मिल रहे हैं ना वो यूरिन के अंदर मिल रहा है। क्योंकि बंदा जब रनिंग करता है, रनिंग करने के तुरंत बाद जब उसका यूरिन टेस्ट लिया जाएगा तो उसके अंदर हमेशा प्रॉब्लम बताएगा। तो वो चीज़ इसीलिए हो रही है। अगर मॉर्निंग के टाइम पे अगर बुलाए बंदों को तब उनका यूरिन टेस्ट ले तो इतने बंदों को पॉइंट नहीं मिलेगा जितनों को अब मिल रहा है। तो आपको क्या करना है भाई, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। रनिंग से पहले मत पीना इतना पानी। जैसे ही आपकी रनिंग कंप्लीट हो जाती है, आपको जितना भी टाइम मिलता है, आप रनिंग कंप्लीट होने के बाद में मतलब पूरी तरह जब आप रिकवर हो जाओ कि हाँ रनिंग से रिकवर हो गए बिल्कुल, फिर आप लोगों को जितना हो सके उतना पानी पीना है और फिर टॉयलेट के लिए जाना है। उसके बाद में ही अपना यूरिन टेस्ट करवाना है। क्योंकि तुरंत पानी पी के यूरिन टेस्ट करवाओगे तो उससे वही प्रॉब्लम दिखाएगा फिर भी। तो ये तो एक सजेशन वाली बात हो गई आप लोगों के लिए। और प्रोसेस जैसे ही आप लोगों का मेडिकल का कंप्लीट हो जाता है उसी दिन आप लोगों को जो है दूसरे दिन आपका जो फिट अनफिट का जो भी है बता दिया जाता है। और किसी को रीमेडिकल मिलता है तो 24 घंटे का टाइम दिया जाता है। यानी कि एक दिन बीच में रहेगा, सेकंड डे हुई उसका रीमेडिकल स्टार्ट होगा और कहाँ होगा ये चीज़ उसको बता दी जाती है। बाकी जो फिट होते हैं उनको सिर्फ बताया जाता है। और जो उनका रनिंग क्वालिफिकेशन का जो
वो फॉर्म फिल करवाते हैं पहले, वो जो फॉर्म फिल उसका रनिंग का ही देते हैं, यानी कि ये नहीं देते कि मेडिकल फिट हो गया उसका, कोई वो नहीं देते। जो बंदे मेडिकल में अनफिट होते हैं उनको ज़रूर देते हैं वो रिजेक्शन वाला। तो ये सब चीज़ें इतना प्रोसेस होने के बाद में अब मैं बात करता हूँ कि ज़्यादातर बंदों को दिक्कत आ रही है ना, वो डॉक्यूमेंट में भी बहुत ज़्यादा बंदों को दिक्कत आ रही है। जैसे ही ईडब्ल्यूएस वालों के स्टार्ट हुए हैं ना फॉर्म, मतलब फिजिकल फिजिकल स्टार्ट होने में ईडब्ल्यूएस वालों को क्या दिक्कत आ रही है कि उनका क्रूशियल डेट को लेके बहुत ज़्यादा बंदे हैं ना बाहर कर दिए जा रहे हैं। अब बाहर करने का मतलब ये है कि जैसे आप गए किसी के पास जो है अभी का बना हुआ है ना, तो उसको अलाउ नहीं कर रहे हैं। आपके पास होना चाहिए 2023 से पहले का, यानी कि 2022 का भी हो चल जाएगा, 2023 का हो चल जाएगा, लेकिन फॉर्म भरने से पहले का। यानी ये नहीं कि फॉर्म के बाद का अगर आप बनवा के लेके जा रहे हो तो फिर आप लोगों को जो है वहाँ पे दिक्कत आएगी। तो इसी वजह से वहाँ पे उनको 4-4 दिन का टाइम दे रहे हैं कि 4 दिन का टाइम आप लोगों के पास में, आप अपने जाके जहाँ पे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कहीं पे भी आप अपना बनवा के वापस से लेके आ सकते हो। वो तो है नहीं, मतलब अगर आपके पास कोई पुराना हो, पहले कोई अप्लाई किया हो उस टाइम का हो, तो आप ऐसे ला सकते हो। वैसे तो है नहीं कि आप अभी की डेट में जाके और पिछली डेट का बनवा सकते हो नया, वैसा तो होगा नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ वो आपको सॉल्यूशन बताते हैं इस चीज़ का कि इसका सॉल्यूशन क्या है। अगर आपको सॉल्यूशन कोई नहीं होगा तो आपको सीधा सा जर्नल में डाल दिया जाएगा। वो पहले ही कहते हैं 4 दिन का टाइम है, 4 दिन के अंदर अगर आप ये काम कर सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आपको जो है जर्नल में काउंट किया जाएगा। अगर आप ये कहते हो कि नहीं सर मैं तो नहीं ला सकता बनवा के, मुझे तो जनरल में काउंट करवा दीजिए, तो हाँ आपका तुरंत जो है वहाँ पे जनरल में काउंट करवा दिया जाएगा। तो ये सब प्रक्रिया चल रही है। तो और कोई दिक्कत होगी, अभी ओबीसी एस सी एस टी वाले हैं ना, वो भी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि भाई सीधी सी बात है, देखो ईडब्ल्यूएस में जब इतना वो हो रहा है ना, तो कास्ट सर्टिफिकेट जो आपका होगा ना उसके अंदर भी इसी चीज़ का इफेक्ट आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा। क्योंकि जब ईडब्ल्यूएस भी तो वही एक कास्ट के लिए रिलेट करता है, तो ईडब्ल्यूएस में जब ऐसा चल रहा है तो एस सी एस टी ओबीसी वालों को भी सेम ही करना पड़ेगा प्रोसेस। अब मैं बात करता हूँ ग्राउंड से रिलेटेड। भाई राजस्थान के कुछ ग्राउंड से जिनकी इन्फॉर्मेशन है, सबसे पहले मैं बात करूँगा जोधपुर ग्राउंड की। जोधपुर ग्राउंड की मैं बात करूँ तो भाई बीएसएफ वहाँ पे फिजिकल कंडक्ट करवा रही है, और वहाँ पे रोड पे और कच्ची रेत मिट्टी, मान लो मिट्टी का ट्रैक है थोड़ा बहुत तो, और रोड है, उस प्रकार का ट्रैक है। 2 राउंड कंप्लीट लगवाते हैं, थर्ड राउंड में 800-900 मीटर अराउंड ऐसे दौड़ाते हैं। अब उसमें क्या है कि 600-700 मीटर आपको रोड देखने के लिए मिलेगा, बाकी फिर मिट्टी देखने के लिए मिलेगी। यानी कि राउंड लगाने हैं उसके 2.5 राउंड के आसपास लगाने हैं शायद आपको। इतनी ही प्रोसेस मिली, क्योंकि हमारे वहाँ एक फौजी भाई जो है जॉब कर रहे हैं, तो उन्होंने बताया था कि ऐसा ऐसा प्रोसेस है। थोड़ी मिट्टी है वहाँ पे, इसलिए फिजिकल पास करने का रेशियो ना वहाँ पे कम है थोड़ा। क्योंकि पहली बात तो धूप में रनिंग करेंगे बंदे और मिट्टी में रनिंग करेंगे ना, तो भाई बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। जोधपुर ग्राउंड की इन्फॉर्मेशन ये हो गई। अब मैं बात करता हूँ बीकानेर की। बीकानेर के लिए भी काफ़ी ज़्यादा कमेंट करके आ रहे थे, तो भाई बीकानेर के लिए देखो ये चीज़ बता दूं मैं, वहाँ से अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है, ना तो कोई बंदा फिजिकल देने गया है जो मेरे मतलब इस चैनल के माध्यम से जुड़ा हुआ हो या फिर मेरी जानकारी में हो। कोई बंदा ऐसा गया नहीं है बीकानेर फिजिकल देने, लेकिन मैं खुद एक बार फिजिकल दे के आया हूँ। बीएसएफ कैंप है वहाँ पे बीकानेर के अंदर, तो वहाँ पे मैं देने गया था बीएसएफ ट्रेड्समैन का। वहाँ पे भाई रोड पे रनिंग करवाई गई थी मेरी, और मुझे इतना याद है कि भाई 3 राउंड लगे थे मेरे। अब वो चाहे कितने का भी हो ट्रैक, शायद 1600 मीटर के हिसाब से लगवाए थे उन्होंने, एक राउंड 1600 मीटर का था शायद। तो 3 राउंड के आसपास कुछ ऐसे लगे थे, और 2 बार टोकन मिले थे मेरे को। तो भाई वहाँ पे रोड पे ही रनिंग हुई थी मेरी जब मैं बीएसएफ ट्रेड्समैन का देने गया था। तो आप लोग अब अंदाज़ा लगा सकते हो। और मैंने कई और पहले के फिजिकल देखे, पिछली बार के जो एसएससीजीडी के फिजिकल हुए थे वो भी रोड पे हुए थे, और भी कई फिजिकल हुए हैं वहाँ पे कंडक्ट, तो वही वो भी रोड पे ही हुए हैं। तो अब ये सोच सकते हो भाई आपकी रनिंग रोड पे होगी, और पूरा रोड है, ठीक है, मतलब एक जगह थोड़ी सी चढ़ाई जरूर पड़ेगी और रोड थोड़ा खुदा हुआ मिल सकता है, लेकिन रोड है पूरा प्रॉपर। ऐसे नहीं है कि कई जगह मिट्टी आ रही है, कई जगह बहुत ज़्यादा कंकर पत्थर आ रहे हैं, ऐसा नहीं है। रोड मिलेगा आप लोगों को, थोड़ा कहीं से एक रोड खुदरा है ऐसा मिल सकता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ी सी चढ़ाई मिलेगी तो ढलान भी मिलेगी साथ में। तो ये प्रोसेस हो गई बीकानेर वाले की। अब मैं बात करता हूँ अजमेर की। तो भाई अजमेर में देखो ग्राउंड है पूरा 400 मीटर का, और उसके लगाने हैं पूरे 12.5 राउंड। वहाँ पे जितने भी फौजी भाई ड्यूटी कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पे वीडियो बनाने का कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि चारों तरफ दीवार है, उसके अंदर ही भर्ती प्रक्रिया चल रही है। बाहर से वीडियो बनाने ना तो दे रहे हैं और ना अंदर फ़ोन ले जाना अलाउ है। तो ये सब चीज़ें चल रही है, इस वजह से वहाँ मैं सोच रहा था जाने की, लेकिन नहीं जा सका। सारे जितने भी कैंप है जिनके अंदर अंदर रनिंग हो रही है, बहुत से आप वीडियो वगैरह देख रहे होंगे, कैंपों से बाहर रनिंग हो रही है ना, वो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउ है। लेकिन कैंप के अंदर रनिंग हो रही है ना, तो वहाँ पे जिसके पास एडमिट कार्ड है वही जाएगा, और उसका फ़ोन भी रखवा लिया जाता है। ऐसे कोई अदर बंदा अंदर नहीं जा सकता।
तो अजमेर की मैं बात करूँ तो अजमेर में भाई 12.5 राउंड लगाने हैं। मिट्टी का ट्रैक है पूरा, बहुत अच्छा ट्रैक है। मिट्टी का मतलब वो नहीं आती है अपनी बजरी टाइप में मिट्टी आती है जो लाल कलर की। ट्रैक वगैरह बनाते हैं सिंथेटिक ट्रैक वगैरह पे, आप देख सकते हो आसपास, मतलब वो लाल लाल सी बजरी टाइप में गिरी रहती है, वैसे वहाँ पे ट्रैक बना रखा है। थोड़ा बहुत उन्होंने अपने हिसाब से बनाया होगा, लेकिन यहाँ पे ट्रैक ज़बरदस्त है अजमेर के अंदर रनिंग करने के लिए। चाहे आप रोड पे रनिंग कर रहे हो ना, और वहाँ पे आपकी अच्छी टाइमिंग आ रही है, तो यहाँ पे ग्राउंड में रनिंग करोगे ना तब भी आपकी अच्छी टाइमिंग आएगा, क्योंकि ग्राउंड कुछ इस प्रकार का है। तो ये थी आज की इन्फॉर्मेशन, और आप लोगों को और कोई डाउट हो तो कमेंट जरूर कर देना। बाकी जैसे जैसे आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ती रहेगी और कोई नई चेंजेस आएंगे तो मैं आप लोगों के लिए तुरंत वीडियो लेके आऊँगा। अपना प्यार सपोर्ट ऐसे ही बनाए रखो। बाकी लव यू, ऑल ऑफ यू। जय हिंद, जय भारत।